हेलो फ्रेंड्स। फिर से आपके लिए एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। और आप लोग जानवे करते हैं कि हम मतलब इधर उधर का टॉपिक कुछ नहीं लाते हैं, हम वही पॉइंट लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, जिससे क्वेश्चन बने तो पता चले कि हाँ, इसको कॉन्सेप्ट से हम कैसे धोएंगे और कितना अच्छा से हम मतलब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यानी जितना कॉन्सेप्ट पूछेगा वो हमको मालूम है कि कैसे बनेगा। तो हम वही टॉपिक उठा के बाबू लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी बाबू जो पूछता है ना, एक अलग लेवल का पूछता है, जिसमें आप लोग धोखा नहीं खाएंगे, आप लोग पहचान जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से फटाफट नोट कीजिएगा कि आखिर वो आपका टॉपिक कौन सा है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग स्टार स्टार मार के नोट कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं कुछ लोग नोट बनाते हैं ना तो मार ऐसे ही धक्के बना देते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो पॉइंट है कि वो आंसर है, पता नहीं चलता है। तो वैसा मत कीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा ऐसे स्टार मार के। आपका जो बाबू टॉपिक है उसका नाम है विद्युत स्थितिज। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसका बात कर रहे हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हमको समझाना है आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा से, ठीक है ना। तो आसान भाषा में समझने से पहले हर साल की भांति जो परिभाषा होता है उसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इत्मीनान से कॉपी कलम छोड़ दीजिएगा और मेरी बातों को और जो जिस तरह मेरा कलम चलता रहेगा उसको समझिएगा, ठीक है ना। गारंटी है कि हम समझा देंगे बहुत बढ़िया से और आप लोग को मतलब माइंड में इस तरह सेट कर देंगे, कभी अब जिंदगी में नहीं भूलिएगा। चलिए, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। आवेश, ठीक है ना, आवेश के किसी निकाय, ठीक है ना, क्या है, आवेश के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश की किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना, उस कार्य के बराबर, उस कार्य के बराबर आपका हो मतलब कि होती है जो जो उन आवेशों को, जो उन आवेशों को किसी बिंदु तक, किसी स्थिति लिख देते हैं, ठीक है ना, किसी स्थिति तक लाने में किया जाता है, तक लाने में किया जाता है। यह परिभाषा आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए परिभाषा क्या है, तो यह तो आप लोग नोट कर लिए होंगे कि आवेश के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना। कौन सा कार्य भाई, बोला है कि उस कार्य की बराबर होती है, आप लोग देख रहे हैं ना, बोला गया है कि उस कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। अब कौन सा कार्य जरा समझते हैं। उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को किसी स्थिति तक लाने में किया जाता है। मतलब कि आवेश मतलब कि मतलब पते नहीं कहाँ पर है, मतलब बहुत दूर पे है, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। एक पाकिस्तान में है तो एक लंदन में है, समझिए, ठीक है ना। एक अमेरिका में है तो एक रूस में है, ऐसे है, ठीक है ना। है ना, तो ऐसे समझना है। इंडिया में तो समझिए कि एक कश्मीर में है, एक कन्याकुमारी में है, मतलब बहुत दूरी पे है।
कोनो आता पता दोनों का ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो मिलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कुछ दूरी पर ला के खड़ा करेंगे, तब ना एक दूसरे से मुलाकात करेगा। तो उनको कन्याकुमारी और कश्मीर से मान लीजिए कि उनके समीप किसी बिंदु तक चाहे किसी स्थिति तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ेगा, हमको जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को तो कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नहीं समझे? एक कश्मीर में है, ठीक है ना, कश्मीर में है, वो आवेश कहाँ है, कन्याकुमारी, जैसे समझिए। एक यहाँ आवेश है Q1, ठीक है ना, एक यहाँ आवेश क्या है Q2। दोनों के बीच की जो आपका यह दूरी है, जब दोनों के बीच की दूरी है हम वह मान लेते हैं क्या है, अनंत है। मतलब अनंत है, कोनो अता पता नहीं है। अनंत कहने का मतलब बहुत दूर है, समझिएगा, बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं ना कि इनको एक स्थिति तक लाते हैं, मतलब यहाँ लाते हैं बिंदु ए पे, और इस आवेश को लाते हैं कहाँ पे, बिंदु बी पे। तो बिंदु ए पे लाए हैं तो किसको लाए हैं, Q1 को। अब बिंदु बी पे लाए हैं तो किसको लाए हैं, Q2 को। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा, Q1 और Q2 तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए इनकी बीच की जो आपका डिस्टेंस है, बीच का जो आपका क्या है डिस्टेंस है, यह आपका हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करें, पहले दूरी बहुत अनंत था, ठीक है ना। अब क्या करें कि इनको हम एक फिक्स पोजीशन पे लाए हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो इस अवस्था में मान लीजिए कि Q1 को A बिंदु पे लाए हैं, Q2 को B बिंदु पे लाए हैं। तो अब इनको लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, वही कार्य आपका कहलाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है U बराबर K Q1 Q2 बटा में आपका R होता है, ठीक है ना। क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2 बटा में आपका R होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ गए होंगे। मतलब देखिए, आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं याद है ना, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आवेश के किसी निकाय को, मान लीजिए कि आपका एक Q1 है और एक Q2 है, इसको मतलब निकाय मान लेते हैं। तो आवेश के किसी निकाय को किसी बिंदु तक, बिंदु मान लीजिए किसी बिंदु तक या किसी स्थिति तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को मतलब उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे U से सूचित करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, कुछ लिखने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि इसे U से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसे U से सूचित करते हैं, इसे U से सूचित करते हैं, तथा यह एक अदिश राशि है, तथा यह एक अदिश राशि है, तथा यह एक क्या है, अदिश राशि है। समझ गए ना। मतलब कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, और आपका यह कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूछता है। और यहाँ से देखिए ऊर्जा का टाइप कोई भी हो, ठीक है ना, ऊर्जा का टाइप, टाइप क्या हो, कोई भी हो, ऊर्जा का टाइप क्या हो, कोई भी हो, वह अदिश राशि होता है, वह अदिश राशि होता है। इसको स्टार मार्क नोट कर लीजिएगा। वह आपका क्या होता है, अदिश राशि आपका होता है। मतलब कि ऊर्जा कोई भी हो वह अदिश राशि होता है, और इसको खास करके विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से करते हैं सूचित, यह एक अदिश राशि होता है। तो आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो कहानी होता है ना, यह खत्म हो गया। लेकिन
अब एग्जाम में आइए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, जरा कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में किस लेवल से और कहाँ से पूछता है आपको जानकारी जरा होना चाहिए। देखिए यहां से आप लोग रूल लिख के आप कॉपी में डैश दीजिएगा, ठीक है ना। रूल देखिए, आपका जो u बराबर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अब आटा में क्या होता है R, यह तो क्लियर है ना। आपका जो u का फॉर्मूला होता है वह u बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बटा में क्या होता है R होता है। लेकिन यहाँ से एगो बात बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा अच्छे से कि जो आपका यहाँ से u वाला Q1 है और जो आपका यहाँ से Q2 है, ठीक है ना, इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं कि इनको चिन्ह के साथ रखते हैं, इनको चिन्ह के साथ रखते हैं, इनको चिन्ह के साथ क्या करते हैं रखते हैं। मतलब कि जो आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा जिस आवेश के कारण निकालेंगे, जिस आवेश के कारण, तो उन आवेशों को चिन्ह के साथ रखना जरूरी है, ठीक है ना, चिन्ह के साथ रखना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट आपका आ जाइए, ठीक है ना। यदि R का मान आपका 0 हो जाता है, ठीक है, अब आप ही लोग बताइए बाबू, यहां हम R का मान 0 रख देंगे। जब R का मान जब R का मान 0 रख देंगे तो 1 बटा में 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा ना। तो जब R का मान 0 रख देंगे तो आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो इसको नोट करते रहिएगा। और 2 नंबर में आप लोग नोट कीजिएगा बाबू कि जब आपका देखिए यहां से, ठीक है ना, यदि R का मान आपका हो जाता है अनंत, ठीक है ना, क्या होता है R का मान आपका अनंत हो जाता है, ठीक है, तब क्या आपका होगा इसको समझिएगा। अब बताइए बाबू, जब R का मान यानी 1 बटा में इन्फिनिटिव, यहाँ क्या रखेंगे इन्फिनिटिव रखेंगे ना, इन्फिनिटिव मतलब इसके जगह पे क्या रखेंगे इन्फिनिटिव। तो 1 बटा में इन्फिनिटिव क्या होता है जी 0, तो मतलब u का मान क्या हो जाएगा आपका 0, यानी यहाँ 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताइएगा। आप लोगों का 1 नंबर भी क्लियर हो गया, 2 नंबर भी क्लियर हो गया कि R का मान 0 हो जाएगा तो आपका ऊर्जा क्या होगा अनंत होगा। जब R का मान अनंत होगा तो आपका क्या होगा ऊर्जा 0 होगा, ठीक है। ये सब बाबू नोट करते रहिएगा। एग्जाम में जानते हैं क्वेश्चन इस तरह डिजाइन करता है ना कि पूछेगा यही, लेकिन लैंग्वेज में आप लोगों को फंसा देगा। अब देखिए अगला आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में करते हैं, यदि Q1 का मान प्लस है, ठीक है ना, और Q2 का मान क्या है प्लस है, ठीक है ना। Q1 का मान क्या है प्लस है, Q2 का मान क्या है प्लस है, तो आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कैसा आएगा प्लस ही आएगा, क्योंकि दोनों आवेशों का गुना है तो प्लस और प्लस प्लस से ना होता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कंसेप्ट, यदि आपका Q1 का मान माइनस रहता है और Q2 का मान क्या रहता है माइनस, तो भी आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसा आएगा प्लस आएगा, ठीक है ना। प्लस कहने का मतलब है धनात्मक, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस से होता है और प्लस प्लस भी कैसा होता है प्लस होता है, आप लोगों को मालूम है ना। अब लास्ट है 5, Q1 का मान आपका प्लस में रहे या Q2 का मान किस में रहे माइनस में, ठीक है, तब आपका जो निकलेगा वह आपका U कैसा निकलेगा अंदर से माइनस में निकलेगा। और लास्ट 6 नंबर, यदि आपका Q2 रहता है माइनस
ठीक है ना। Q2 आपका रहता है प्लस, तब आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसा निकलेगा, माइनस। मतलब कि कहने का मतलब है ऋणात्मक, ठीक है ना। कैसा निकलेगा, ऋणात्मक। ठीक है, ये तो हो गया ना पूरा। तो आपका जितना रिलेटेड सवाल था आप लोग देख रहे हैं कि कब क्या होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिएगा घर पे, मतलब कि बाद में वीडियो रोक के लिख सकते हैं, नहीं तो अभी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि हम लिखने अभी जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको जरा समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा समझने के ऊपर ही आपका क्या है, खेल है। देखिए क्या है कि एक प्रोटॉन तथा एक दूसरा प्रोटॉन, एक दूसरा प्रोटॉन, ठीक है ना, एक दूसरे से एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, अनंत दूरी पर हैं। आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, कि एक प्रोटॉन है और दूसरा भी क्या है, एक प्रोटॉने है, और वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर क्या है, अनंत दूरी पे है। तो उनके बीच तो उनके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उनके बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, आप लोगों को बताना है, साफ साफ बताना है, ठीक है ना। आप लोगों को जो हम लिखवाए हैं कंसेप्ट, देख रहे हैं ना, पूछा है वही, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है ना। मतलब Q1 का जो मान दिया है वह प्लस ई दिया है, जो Q2 का मान दिया है वह प्लस ई दिया है, जो R दिया है वह क्या दिया है, अनंत दिया है, ठीक है ना। तो हम आपको बताए हैं कि जब आपका R अनंत होता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटा में क्या होता है, R होता है ना। देखिए तो K का मान ऐसे ही रहने देते हैं, Q1 का मान क्या है, प्लस ई, ठीक है ना। तो हम यहाँ रखते हैं प्लस ई, अगुना यहाँ क्या रखते हैं, प्लस ई, अब आटा में क्या है, इन्फिनिटिव। तो आप ही लोग बताइए यू का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। यू का मान क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं दूसरा देखते हैं, लेकिन दूसरा हम इसी में चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसी में हम चेंज करेंगे। हम यहाँ अनंत नहीं देंगे, हम यहाँ दे देते हैं कि एक दूसरे, रुकिए एक मिनट, एक दूसरे के बहुत पास, ठीक है ना, बहुत क्या है, पास, बहुत पास पर है। मतलब बहुत पास कहने का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन तथा एक दूसरा, एक मिनट रुक जाइए, इसको सॉल्यूशन को भी मिटका लेने दीजिए।
देखिएगा, समझिएगा, एक प्रोटॉन तथा एक दूसरा प्रोटॉन एक दूसरे के बहुत पास हैं, बहुत पास। तो बहुत पास कहने का मतलब क्या है? दूरी लगभग जीरो, यानी Q1 का मान आपका प्लस ई दिया है, ठीक है। Q2 का मान आपका प्लस ई दिया है, ठीक है ना। आर जो आपका है क्या है, बहुत बोला है भी, तो जीरो क्या करते हैं, जीरो लगभग ले लेते हैं, ठीक है ना। जीरो क्या है मतलब ले लेते हैं, लगभग में ले लेते हैं कि एक दूसरे के पास है, तो लगभग उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस केस में, ठीक है ना, आप लोग निकालेंगे यू से फॉर्मूला, मतलब यू बैठा के आप लोग मान निकालेंगे, तो आप लोग ऐसे ही ना निकालेंगे कि गुना आपका प्लस का ई, गुना आपका क्या होगा, प्लस का, सॉरी एक मिनट, प्लस का ई, अब आटा में क्या होगा, लगभग जीरो। तो आपका यू का मान क्या आएगा, अनंत। तो ऊर्जा अनंत कहने का मतलब है ना कि बाबू अधिकतम ऊर्जा, मतलब कि अनंत आएगा ना, तो इसका होता है अधिकतम, मीनिंग होता है कि इससे कभी ज्यादा नहीं होगा। आप लोगों को देखिए ऑप्शन में यदि मान लीजिए कि अनंत भी रहता है और अधिकतम भी रहता है, मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर आपको मतलब जो क्वेश्चन सेट किया हुआ आपको फंसाना चाहता है, तो एक ऑप्शन में आपका अनंत भी है और अधिकतम भी है, तो ज्यादा प्रीफर आप अधिकतम को दीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा प्रीफर आपको किसको देना है, अधिकतम को, क्योंकि अनंत का ही मतलब होता है अधिकतम, इससे ज्यादा सुटेबल होता है आपका अधिकतम वाला, ठीक है ना। तो आप अधिकतम ही आंसर मारेंगे। अनंत का मतलब वही आता है लगभग, देखिए बहुत पास है, बहुत पास, तो आपका उस टाइम ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा, अनंत होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो ऐसे ही आप लोग मतलब रिवीजन करते रहिएगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि आप लोगों को ऐसा और क्वेश्चन चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगले वीडियो में ही इससे और सवाल जो जिस तरह बनेंगे आपको हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप जिस बुक को प्रीफर करते हैं, जिस बुक को बनाते हैं, वहां से क्वेश्चन बनाते रहिएगा, आपसे अब 100% बनेगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन सीरीज में जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा, प्रॉफिट होगा, आपको उसे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, चिंता मत कीजिएगा। इस तरह आपको कंटेंट दिया जाएगा कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे या किसी बुक को सॉल्व करेंगे तो आपसे बचेगा नहीं। मिलते हैं एक और बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।